के अंदर कड़वाहट देता है ना। कोई भी चीज जो कड़वी होगी, करेला, नीम, कोई भी चीज जो कड़वी होगी वो आपकी बॉडी के अंदर ग्लूकोज को नेचुरली क्या करेगी, कम करेगी। ठीक है। डायबिटीज एक कौन सी बीमारी है? हार्मोन की बीमारी है। हार्मोनल इम्बैलेंस में अगेन उनको कौन सा प्रोडक्ट कंज्यूम करना ही करना है? फ्लैक्स ऑयल। ठीक है। इंसुलिन रेजिस्टेंस, राइट। तो फ्लैक्स ऑयल थर्ड प्रोडक्ट, एक इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है हमारे पास फ्लैक्स ऑयल। ठीक है। फोर्थ प्रोडक्ट हमारे पास कौन सा है? अगेन मैंने आपको बोला था कि जब भी कोई ऐसी बीमारियां होती हैं उसमें बॉडी में सूजन आती ही आती है, तो कर्क्यूमिन, राइट। कर्क्यूमिन क्या करता है? बॉडी में सूजन को कम करता है, नेचुरली आपके शुगर लेवल्स को कम करने में मदद करता है, आपके पैंक्रियास को भी हेल्दी रखने में आपकी मदद करता है। और लास्ट प्रोडक्ट है हमारे पास कॉम्बायोटिक्स। ठीक है, आ रही हूँ जहाँ पर आप जा रहे हो वहाँ पे राइट, कॉम्बायोटिक्स, राइट। इसके बाद विटामिन डी एंड विटामिन B12 का स्प्रे। ठीक है। विटामिन डी और B12 का स्प्रे मैं आप लोगों को अभी रिकमेंड क्यों नहीं कर रही हूँ, बिकॉज मुझे क्या लग रहा है कि आप लोग थोड़े से नए लोग हैं। ठीक है। पुराने लोगों में जिन्होंने ऑलरेडी बहुत मीटिंग अटेंड करते हैं, मैं हमेशा चीजें बताती हूँ लोगों के हिसाब से। विटामिन डी और B12 का स्प्रे अगर आपका क्लाइंट के पास बजट है तो आप जरूर ऐड करो, क्योंकि विटामिन डी और B12 के बिना आपका डायबिटीज शुगर लेवल्स को कम करना पॉसिबल नहीं है। बट अगर क्लाइंट के पास बजट की प्रॉब्लम है तो हम कॉम्बायोटिक्स, तो मैंने इसीलिए कॉम्बायोटिक्स बताया। हाँ जी। विटामिन B12 और जैसे मैं वो शुगर की गोली खाया और उसके साथ साथ दे सकते हैं शुगर गोली, तो कौन से सप्लीमेंट के थ्रू दोगे? जैसे इंजेक्टेबल हो गई या शशि हो गई, तो वो तो बजट की प्रॉब्लम है ना, आप कह रहे हैं। हाँ, नहीं तो D3 के इंजेक्शंस भी आते हैं ना B12। हाँ, अगर वो लगवा सकते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। विटामिन हाई डेफिशिएंसी, अगर बहुत सीवियर डेफिशिएंसी है तो इंजेक्शन लगवाना ही पड़ेगा। विटामिन डी अगर 4 है तो मैं कितने, भाई तुमने 50 लाख का लोन ले रखा है, ठीक है, 50,000 रुपए की कमाई करके तुम कब तक 50 लाख का लोन क्लियर करोगे? नहीं कर सकते ना। तो 600 IU यूनिट्स लेके कब तक तुम पूरा करोगे? तभी मैंने नहीं हो सकता। तो अगर आपको विटामिन डी की सीवियर डेफिशिएंसी है तो आपको हमेशा एक बार इंजेक्शन या विटामिन डी के हाई लेवल के कैप्सूल्स खाने ही पड़ेंगे, राइट। लेकिन अगर किसी को डेफिशिएंसी नहीं है तो वो कह रहा है कि मैं विटामिन डी और B12 का अलग से स्प्रे भी नहीं लूंगा, मेरी बजट की प्रॉब्लम है, तो आप हमेशा ट्राई करो फिर कॉम्बायोटिक्स ऐड कर दो, क्योंकि कॉम्बायोटिक्स में विटामिन B12 100% है जी। जितना स्प्रे में है उतना कॉम्बायोटिक्स में भी है। ठीक है। और विटामिन डी उसका आधा है। ठीक है। तो एटलीस्ट अगर बजट की प्रॉब्लम है तो आपको ये ऐड करना चाहिए। ठीक है। उसके बाद फाइबर। फाइबर आपको क्यों ऐड करना चाहिए? फाइबर हमेशा ना शुगर लेवल्स को कम करने में काम करता है। ठीक है। तो अगर किसी का शुगर हाई आ रहा है, राइट, जैसे वो आप बच्ची की बात कर रही हैं तो उसका शुगर 350 आता है, अब छोटी बच्ची है उसको फाइबर देने की कोई जरूरत नहीं है, बट आस्क हर मदर टू गिव हर अ बिग बाउल ऑफ सैलेड जब भी वो खाना खाए। ठीक है। खाने से पहले पूरा सलाद, प्लेट भर के सलाद उसकी डाइट का एक हिस्सा बनाना शुरू करे, और आप ऑब्जर्व करो कि उसकी शुगर अपने आप ही धीरे धीरे क्या आने लग जाएगी, कम। क्योंकि जब आप फाइबर खाते हो तो शुगर स्पाइक इमीडिएटली नहीं होता। तो जिनके शुगर लेवल्स हाई आते हैं 350 400, जो कह रहे हैं कि मेरे को शुगर कम करनी है, तो उनको हम हमेशा क्या कोशिश करते हैं, फाइबर ऐड कर देते हैं। या तो आप सैलेड के थ्रू ऐड कर दो, या तो अगर वो कह रहे हैं कि भाई मैं तो फील्ड की नौकरी में हूँ या कहीं पर ऐसी जगह पर हूँ जहाँ पर मैं सलाद इतना नहीं लेके जा सकता, तो आप उसको बोलो कि आधी चम्मच फाइबर जो है वो खाना खाने से पहले खा लो। और कोई बीमारी